जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है 25,000 पदों पर, इसकी क्लास हम आज से स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर हम आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ और उत्तर प्रदेश जीके सब कुछ यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आज से क्लास स्टार्ट कर दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। देखिए, यह फॉर्म जो है जनवरी तक आ जाएगा, तो आपको 4 महीने का समय मिल रहा है संपूर्ण तैयारी करने की। तो आप अच्छे से आपका तैयारी भी संपूर्ण हो जाएगा यदि आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य ज्ञान, और यह लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में रहेगा। देखिए, आपको 4 महीने का समय है, आप 4 महीने में बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर, यानी जैसे पिछले वर्ष का पेपर हुआ था बिल्कुल उसी से रिलेटेड हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ए ऑप्शन दिया है रेडियस, बी ऑप्शन दिया है अल्ना, सी ऑप्शन दिया है टिबिया और डी ऑप्शन दिया है फीमर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। कौन सी है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? तो थाई यानी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। अब यहीं पर बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें, यहाँ पर लंबी की बात किया है सबसे, और प्रश्न पूछ दे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। कौन सी है? तो स्टेपिज। यह कहाँ पर पाई जाती है? तो मध्य कर्ण में, यानी कि कान में। इसकी बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। यानी यहाँ देखिए, यह जो आप देख रहे हैं स्टेपिज जो मध्य कर्ण में पाई जाती है, इसकी लंबाई के बारे में बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है लगभग होती है 5.5 mm। 5.5 mm होती है इसकी लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ देखिए, अगला प्रश्न दिया है, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। यानी इसमें से ऑप्शन में बताना है कि किस वर्ष में सोवियत संघ टूटा था। ए ऑप्शन दिया है 1880, बी ऑप्शन दिया 1900, सी ऑप्शन दिया 2000 और डी ऑप्शन दिया 1991। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। पूरे फिक्स डेट की बात करते हैं तो फिक्स डेट है 26 दिसंबर 1991। 26 दिसंबर 1991। सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूट गया, यानी विघटन हो गया? तो 26 दिसंबर 1991 में विघटन हो गया। अगला प्रश्न दिया है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। यानी जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश में से कहाँ से निकलती है? ए ऑप्शन दिया है अरावली की पहाड़ियों से, बी ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियों से, सी ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों से और डी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, नर्मदा नदी को, यानी जो नर्मदा नदी है इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो नर्मदा नदी को किसको जाना जाता है? रेवा नदी के नाम से। तो नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। और यह नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना जन्म दिया? ए ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, बी ऑप्शन है सोवियत संघ का विघटन, सी ऑप्शन है रूसी क्रांति और डी ऑप्शन है जार के पतन। इसमें से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। यहाँ पर जो बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो देखिए 14 जुलाई 1789 के पेरिस में हुई थी। कहाँ पर? तो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फिक्स डेट लिख दीजिए 14 जुलाई
लिख लीजिएगा 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा, इसका जो मुख्य दरवाज़ा था, यानी जो यहाँ पर जो घटना हुआ था, इसका जो मुख्य दरवाज़ा था इसे तोड़ दिया गया और कैदियों को मुक्त कर दिया गया। यह घटना निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक था। ठीक है, आया समझ में? किसका प्रतीक था? तो यह जो प्रतीक था निरंकुशता का प्रतीक था और जनता का विजय का भी प्रतीक था। अब यहाँ पर देखिए, जो फ्रांस की क्रांति में किसने किसने भूमिका निभाई थी, तो देखिए वॉल्टेयर थे, ये भी लिख लीजिए, वॉल्टेयर थे, और रूसो और मार्केंटू थे, रूसो और मार्टेस्कू थे, मार्टेस्कू नाम है उसका। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति। कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब? तो 14 जुलाई 1789 को, जिसमें मेन भूमिका कौन कौन निभाए थे? तो वॉल्टेयर थे, रूसो थे और मार्टेस्कू थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके नाम से जाना जाता है? यहाँ देखिए, किसके नाम से जाना जाता है या किसके कारण होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है टिश्यू, सी ऑप्शन है जाइलम और डी ऑप्शन है फ्लोएम। तो देखिए, यह तो आपको पता होगा कि पौधों में मौजूद हरा रंग किसके नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, यहाँ समझ लीजिए, यह मान लीजिए यह पौधा है, यह पौधा है और यहाँ पर जो जड़ के माध्यम से जो पानी चढ़ता है ऊपर की तरफ, वह किसके कारण चलता है? तो जाइलम के कारण। किसके कारण? तो जाइलम के कारण पानी जो होता है ऊपर चढ़ता है। ठीक है, आया समझ में? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। यानी देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो देखिए, ए ऑप्शन है बैंकिंग, ऑप्शन है न्याय तंत्र, सी ऑप्शन है कृषि और डी ऑप्शन है सूचना और प्रौद्योगिकी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। प्राथमिकता क्षेत्र किसको दी गई है? तो कृषि को दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको भरना है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। यहाँ भारत की बात कर रहा है। देखिए, ए ऑप्शन दिया है गुजरात राजस्थान क्षेत्र, यानी इसमें आपको भरा जाएगा। बी ऑप्शन है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र और डी ऑप्शन है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा झारखंड क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा झारखंड क्षेत्र। लेकिन यह जो लौह अयस्क है, यह किसके नाम से प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए फेमस है? तो यह जो फेमस है बरमज़दा के लिए फेमस है। लिख लीजिएगा, बरमज़दा के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर जो लौह अयस्क है कौन सा है? तो बरमज़दा है। यह कहाँ पर होता है? तो ओडिशा झारखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपको बताना है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है रूमी, बी ऑप्शन है बुद्ध, सी ऑप्शन है गांधी और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। यानी देखिए, लाइट ऑफ एशिया को प्रश्न में हिंदी में यदि देगा तो क्या देगा? एशिया की ज्योति। एशिया की ज्योति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है रूमी, बी ऑप्शन है बुद्ध, सी ऑप्शन है गांधी और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की पूंजी या ज्योति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बुद्ध को जाना जाता है। देखिए, अब बात करते हैं भगवान गौतम बुद्ध की। तो जो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक नेपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक नेपाल में। ये लुम्बिनी क्या है? जगह है। कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में। और यह गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो हम लिखवा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है,
तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ए ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है कथक और डी ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कथक कहाँ की है? तो कथक जो है यह उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। कथकली की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यह कथक था और एक है कथकली। तो कथकली कहाँ की है? तो केरल की है। कहाँ की है? तो केरल की है। कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की। और यह जो मोहिनी अट्टम है यह कहाँ की है? तो यह जो है केरल की है। कहाँ की है? तो केरल की है। यहाँ तक जो देखिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था वो हम आपको लिखवा दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो यह तो आपको याद होगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं कि इसकी क्षेत्रफल कितनी है? तो इसकी क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर। कितनी है? 3,702 किलोमीटर। यह जो किस में है? तो यह है वर्ग किलोमीटर में। यह किस में है? तो वर्ग किलोमीटर में है। यहीं पर बात करते हैं कि भारत देश का सबसे बड़ा राज्य, यह तो सबसे छोटा था, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है यह है लगभग में है 61,10,577 किलोमीटर। 577 किलोमीटर यह जो बता रहे हैं लगभग में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।